आप सभी संस्कृताध्येताओं, संस्कृतानुरागियों का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट जीआरएफ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जहां से बनते हैं उसके मूलभूत विषय प्रथम इकाई के अंतर्गत वेद का निरूपण किया गया है। तो वेद से संबंधित आज हम लोग ब्राह्मण स्वरूपम तद्भेदांश्च इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो ब्राह्मण शब्द है, ये ब्राह्मण शब्द है, ये ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय होने पर बना है। ब्राह्मण शब्द के तीन अर्थ हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ मंत्र है, ब्रह्म वै मंत्रः। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही इसमें इसका भावार्थ कहा गया कि वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही ब्राह्मण शब्द का दूसरा अर्थ है यज्ञ, ब्रह्म यज्ञः। ब्राह्मण शब्द का एक अन्य अर्थ है पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या। जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ मीमांसा की दृष्टि से अगर विचार करें तो मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। भट्ट भास्कर जी जो थे, भट्ट भास्कर जी ने बताया कि ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः, अर्थात कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को, कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। वाचस्पति जी के अनुसार, वाचस्पति जी ने कहा कि नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। अर्थात निर्वचन क्या है? तो शब्दों की निरुक्ति को बताना, अर्थात किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा या इसका नाम ऐसा ही क्यों है, इसको हटा करके ऐसा रख दें तो क्या हानि है, या फिर इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, क्या समास है, क्या कारक है, इस प्रकार की बातों को बताना ही निर्वचन कहलाता है। विनियोग, किस यज्ञ की किस विधि में किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा इसका पूरा विवरण बताना। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का अर्थ है अर्थवाद, यज्ञ की विधियों की प्रशंसा करना और यज्ञ की जो अपेक्षित विधियां हैं, जैसे हिंसा करने की परंपरा थी, प्रायः यज्ञ में लोग बलि देते थे, तो इस प्रकार की जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्मों को निंदापरक माना गया और जो प्रशंसार्थक या प्रशंसा द्योतक जो कर्म है उनकी प्रशंसा की गई है। विधि, यज्ञ और उनसे संबद्ध कार्यों का विस्तृत वर्णन बताना, यज्ञ कब, कहाँ, कैसे होगा, किस यज्ञ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है तथा ऋत्विज क्या कार्य करेगा आदि का वर्णन। तो नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। मीमांसा दर्शन में आचार्य शबर स्वामी जी ने ब्राह्मण विषयों को कुछ विस्तृत करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपादित विषयों की संख्या 10 बताई है। अभी आप लोगों ने जाना कि ब्रह्म शब्द का अर्थ यज्ञ होता है और ब्रह्म शब्द का अर्थ मंत्र होता है। ये दो बात आप लोगों ने जाना। और तीसरी बात ये थी कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसमें पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, तो ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द का नपुंसक लिंग प्रयोग होता है। ब्राह्मण शब्द का ग्रंथ अर्थ में प्रयोग अष्टाध्यायी, निरुक्त,
शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण आदि में प्राप्त होता है। आचार्य पाणिनि जी ने भी ब्राह्मण शब्द का उपाख्यान ग्रंथातिरिक्त क्षेत्रों में पुंस्त्व विशिष्ट का ही प्रयोग किया है। जैसे पाणिनि व्याकरण शास्त्र में अनुब्राह्मणात् इनिः यह सूत्र बनाया कि ब्राह्मण शब्द से इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग जिसमें परिलक्षित होता है, तो यहाँ पर भी पुंस्त्व विशिष्ट ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मित्रों, हम लोग जैमिनी सूत्र के भाष्यकार सबर स्वामी जी के अनुसार देखते हैं। ब्राह्मण को उन्होंने 10 भागों में बताया कि ये चीजें ब्राह्मण में होनी चाहिए, तभी हम उसको ब्राह्मण ग्रंथ मानेंगे। का हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै। ये मीमांसा सूत्र शाबर भाष्य में ये श्लोक प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण के विषय बताए 10: हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान। तो हेतु किसे कहते हैं? तो यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना, इसको हेतु कहते हैं। निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना कि किस शब्द में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या समास होगा, कौन सा कारक है, क्यों यहाँ पर पंचमी का प्रयोग हुआ, क्यों यहाँ षष्ठी का नहीं होना हुआ, इस प्रकार के बातों को बताना निर्वचन कहलाता है। निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे ब्राह्मण हत्या, महापात की संसर्ग इत्यादि जो निषिद्ध कर्म है, उन निषिद्ध कर्मों की निंदा है। और यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध है, जैसे असत्य भाषण यज्ञ आदियों में नहीं करना चाहिए, तो ये सब निंदित कर्म है, असत्य भाषण की निंदा करना। प्रशंसा, तो यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, जैसे यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः अवश्य करना चाहिए। संशय, किसी यज्ञीय कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण करना, ये संशय। विधि, विधि का अभिप्राय है यज्ञीय क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण, अर्थात जहां पर यज्ञ संबंधी संपूर्ण विधि का निरूपण हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। परक्रिया, परक्रिया का अर्थ होता है परार्थक क्रिया, परहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन। इसमें इष्टापूर्त का समावेश है। इष्ट का अर्थ है विविध याग आदि, पूर्त का अर्थ है धर्मार्थ कार्य, जैसे धर्म से संबंधित परमार्थ कार्य, जैसे कुआं खुदवा देना, तालाब की खुदाई करवा देना, एक नए तालाब का निर्माण करवा देना, एक बढ़िया बगीचे का निर्माण कर देना, ये सब परोपकार वाली चीजें हैं। तो परार्थक क्रिया को ही परक क्रिया कहते हैं। जहां पर इस प्रकार की परोपकार युक्त भावना को बढ़ावा दिया जा रहा हो, ऐसे ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। व्यवधारण, व्यवधारण कल्पना, अर्थात परिस्थिति के अनुसार, क्षमा करें मित्र, एक पॉइंट छूट गया, परिक्रिया पुराकल्प। अब पुराकल्प वो है कि यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना। जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। व्यवधारण माने एक अवधारणा बनाना, कहीं पर अव्यवस्था हो रही है तो उसको व्यवस्थित कर देना, यही व्यवधारण कल्पना है। उपमान, कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतः उसकी तेजस्विता बनी रहती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति निरंतर कर्मशील होकर के परिश्रम करता रहेगा तो उसके कार्यों में नित्य नवीनता आएगी। इस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण देते हुए सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरं चरैवेति, इस प्रकार से इसमें प्राप्त होता है।
अब ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या के बारे में चर्चा करें तो प्रति शाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ थे। काल के प्रभाव से अधिकतर लुप्त हो गए हैं, तथापि कुछ ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। ब्राह्मण ग्रंथ निम्न है, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, और सांख्यायन ब्राह्मण को ही कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि इसके कौशितकी ही ऋषि हैं। यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल शतपथ ब्राह्मण ये प्राप्त होता है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। सामवेद के ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करें तो तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जयमनीय ब्राह्मण, इस प्रकार से विविध प्रकार के ब्राह्मणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण अथर्ववेद में प्राप्त होता है। आइए अब हम इनके बारे में विशद चर्चा करते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता महीदास जी हैं। महीदास जी इतरा नाम के ऋषि या इतरा नाम की ऋषिका के संतान हैं, इसलिए इस ब्राह्मण का नाम ऐतरेय पड़ा। इसमें 8 पंजिका हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं, तो इस प्रकार से 8 पंच 40 अर्थात 40 अध्याय हैं और 285 कंडिकाएं हैं। तो मित्रों, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह ब्राह्मण कैसे खंडों में विभाजित है, या सर्गों में विभाजित है, या अध्यायों में विभाजित है। तो आप लोग इसका ध्यान दें, ये अध्याय में विभाजित है। 8 पंचिकाएं हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं और 285 कंडिकाएं हैं। इस ब्राह्मण में होता के कार्यकलापों का विशिष्ट वर्णन है। प्रथम और द्वितीय पंचिका में अग्निष्टोम याग में होता की क्रियाओं का विशिष्ट वर्णन है। पंचम पंचिका में द्वादशाह यज्ञों का वर्णन है, द्वादशाह यागों का वर्णन है। षष्ठ पंचिका में सप्त दिवसात्मक यागों का वर्णन है। सातवीं पंचिका में प्रधान विषय राजसूय याग और शुनः सेपाख्यान वर्णित है। आठवीं पंचिका में सर्वप्रथम ऐन्द्र महाभिषेक और महाभिषेक का वर्णन है। इसी ब्राह्मण में शुनः सेप आख्यान तथा अग्निष्टोम याग का वर्णन है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन किस ब्राह्मण में है, तो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के अंतर्गत है। किस ब्राह्मण के अंतर्गत है, तो आप लोग ऐतरेय ब्राह्मण बताएंगे। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद का भाग है। इसी प्रकार इसी ब्राह्मण में शुनः सेप आख्यान तथा अग्निष्टोम याग का वर्णन है। द्वितीय ब्राह्मण है सांख्यायन ब्राह्मण, अथवा इसको कौशितकी ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 30 अध्याय और 226 खंड हैं। इस ब्राह्मण में कौशितकी नामक आचार्य के मत का उल्लेख है। इस ब्राह्मण के अनुसार तत्कालीन लोग उत्तर भारत में संस्कृत का ज्ञान लेने जाते थे। ब्राह्मण वाक्य भी मिलता है, उदंच एव यान्ति वाचम शिक्षितुम यो वै तत् आगति तम शुश्रूषन्ते। इस ब्राह्मण में रुद्र को भी ज्येष्ठ बताया गया है। रुद्रो वै ज्येष्ठस्य देवानाम। इसके 6 अध्याय में रुद्र के भाव, शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान, असानी प्रभृति नाम प्राप्त होते हैं। 7वें अध्याय में अग्नि निम्न स्तरीय देव के रूप में और विष्णु सर्वोच्च देव के रूप में वर्णित हैं। अग्नि परार्घ्यः, विष्णु परार्घ्यः तथा विष्णु यज्ञ के प्रतीक माने जाते थे। यज्ञो वै विष्णु, इस प्रकार का वाक्य प्राप्त होता है। इस ब्राह्मण में मांस भक्षण के प्रति घृणा का भाव प्राप्त होता है। अमुष्मिन लोके पशवो मनुष्याः नश्यन्ति। जो मनुष्य पशु है, जो पशुवत आचरण करते हैं, ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से इस लोक में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव का निरूपण किया गया है। अब शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, उस शतपथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण
इस ब्राह्मण के दो भाग हैं, माध्यान्दिन तथा काण्व। शतपथ ब्राह्मण में ही वांगमनस आख्यान प्राप्त होता है। माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण के एक कांड का विषय दर्श पौर्णमास यज्ञ है। पंच महायज्ञ भी शतपथ ब्राह्मण के से लिए गए हैं। काण्व शतपथ ब्राह्मण के दो कांड में इसी याग का वर्णन मिलता है, अन्यत्र विषय समान प्राप्त होता है किंतु क्रम भिन्न है। माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण प्रथम कांड में दर्श पौर्णमास यज्ञ है, द्वितीय कांड में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पिंड, पितृयज्ञ, आग्रायण और चातुर्मास। तृतीय और चतुर्थ कांड में सोमयाग आदि का वर्णन है। पंचम कांड में वाजपेय राजसूय यज्ञ वर्णन है। तीसरी और चौथी का पंचिका में प्रातः समन, मध्याह्न समन, सायं समन के प्रयुज्यमान मंत्रों का संग्रह है। साथ ही अग्निष्टोम के उक्त अतिरात्र षोडशी नामक विकृति यागों का संक्षिप्त विवेचन प्राप्त होता है। छठवें और 10वें कांड में उषा संभरण, विष्णुक्रम, वनिवाहन, कर्मचयन, शतरुद्रीय होम, चिति संपत्ति, उपनिषद आदि वर्णन प्राप्त होते हैं। अंतिम कांड नवीन विषयों का जैसे उपनयन, स्वाध्याय, और्ध्वदैहिक क्रिया अर्थात मरणाशौच से संबंधित अनुष्ठान और अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का वर्णन है। अब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित अगर हम लोग चर्चा करें तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण केवल तैत्तरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र यह ब्राह्मण ग्रंथ समुपलब्ध होता है। कठकादि ब्राह्मण के नाम मात्र सुने जाते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण 3 कांडों में विभक्त है। इसमें 20 अध्याय हैं। प्रथम और द्वितीय कांड में 8 अध्याय तथा तीसरे कांड में 12 अध्याय हैं। प्रथम और द्वितीय कांड में 8 अध्याय और तृतीय कांड में 12 अध्याय है। तैत्तरीय ब्राह्मण के कांड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि, राजसूयादि यागों का वर्णन मिलता है। दूसरे कांड में अग्निहोत्र, उपहोम, श्रौत्रामणि, बृहस्पति शव, वैश्वशव इत्यादि सत्रों का वर्णन मिलता है। श्रौत्रामणि सत्र में सोम रस के स्थान पर सुरापान का वर्णन प्राप्त होता है। श्रौत्रामण्याम सुराम पिबेत, इस प्रकार का वाक्य इस तैत्तरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। तीसरे कांड के बाद के काल की रचना तीसरे कांड को बाद के काल की रचना मानी जाती है। इस कांड के प्रथम अध्याय में नक्षत्रेष्टि का वर्णन मिलता है। चतुर्थ अध्याय में पुरुषमेध यागोपयोगी पशु का वर्णन मिलता है। इस कांड के अंतिम अध्याय को काठक के नाम से भी जाना जाता है। 11वें अध्याय में भारद्वाज ऋषि अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा मुष्टित त्रय को प्राप्त करते हैं। यही त्रय विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। 12वें अध्याय में चातुर्होत्र, वैश्वसृज्य याग आदि का वर्णन है। वैश्वसृज्य याग प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। देवों ने इस अनुष्ठान को सहस्र वर्ष तक किया था। इसी अनुष्ठान से वे ब्रह्म के सायुज्य, सालोक्य, सार्ष्टि और समान लोक को प्राप्त हुए। इस ब्राह्मण के अनुसार सामवेद ही चारों वेदों में श्रेष्ठ है। पुराणों में उल्लिखित अवतार कथाओं के बीज इसी ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इसी ब्राह्मण में वाराह अवतार का संकेत स्पष्ट मिलता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने ब्राह्मण से संबंधित कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण एवं ऋग्वेद के ब्राह्मण से संबंधित आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहां कहीं भी संशयात्मक स्थिति आप लोगों को परिलक्षित हो रही हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः।